नारायण नारायण, आज तो डे 30 हो गया और आज का दिन है सरप्राइज वाला। सुबह 4 बजे उठी, नींद तो पूरी रात नहीं आई। एक्साइटमेंट जो इतनी थी। भगवान जी को बोला थैंक यू इतने धमाकेदार दिन के लिए, फिर मंत्र सुने और फिर क्या, भगवान जी की लाइट्स ऑन करी। बाहर जाकर देखा और सोचा अरे सुबह कब होगी भाई। आज हम सुबह सुबह रुड़की जा रहे हैं तो एक्सरसाइज की दोबारा से छुट्टी। मैं बच्चों को उठाने के लिए जा रही हूँ। संदीप ने हमें रात को बहुत लेट बताया था कि हम जाएंगे, तो अभी पैकिंग भी बस मैंने जस्ट अभी करी है। तो पैकिंग करूँगी तो फिर एक्सरसाइज कैसे होगी। पर हाँ, अपना मॉर्निंग रिचुअल मैंने ज़रूर पूरा कर लिया है। चलो बच्चों को उठाते हैं। नारायण नारायण मिक्कू। मम्मा तो बेडिंग फोल्ड कर गई थी कि उठ जाओ, उठे नहीं अभी तक। माओ नारायण नारायण माओ। माओ नींद नहीं खुल रही। चलना नहीं है खेतों वाले घर में धनौरी। देखो सारे टॉयज भी उठ गए हैं, ये भी सो ही रहे हैं बेचारे। नारायण नारायण माऊ। हम 8:15 पे निकल गए हैं। हमारी गाड़ी पूरी सामान से भरी हुई है। देखो मैं दिखाती भी हूँ कि बैठने की जगह ही नहीं है। हम इतने कॉम्पैक्ट करके बैठे। ये यहाँ पे पहाड़ है दिल्ली में। इतने सारे कबूतर। अरे माऊ देख, यहाँ पे कबूतरों की बरसात हो रही है। इन शनिदेव को देख के लगता है कि ये हमें ही देख रहे हैं, इनका डायरेक्ट आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, शामली की तरफ से उतर जाएंगे हम। पानी तो है ही नहीं यमुना जी में, उधर काट रखा पर अभी ऐसे तरबूज वगैरह नजर नहीं आ रहे। अब तो तरबूज का सीजन गया। बाहर का मौसम देखने में ही ठीक लग रहा है, वैसे गर्मी है ना। बस बारिश हो जाए मजा आ जाएगा। बादल ही बादल है, बारिश का तो पता नहीं। सुबह की एक्साइटमेंट अब नींद में बदल चुकी थी, क्योंकि मेरे को पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। आँख अब खुली है जो हमारा घर 5 किलोमीटर रह गया है बस। मुझे नहीं पता चला ये दोनों फतूरे भी सो चुके हैं। अब तो बस 2 किलोमीटर ही बचा है, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। गंगा जी के नज़ारे भी तो देखने हैं ना। हम हमारे खेतों वाले घर में पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं साफ सफाई। कितने सारे शंखे हैं। अरे भाई साहब कितने सारे हैं। एक ये तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे तो बहुत सारे हमको शंख मिल गए। और यहाँ पे हमारे आम भी बड़े हो गए हैं, दिखाते हैं। ये हमारे आम तो यहाँ पर हैं बहुत सारे। तो हमको एक यहाँ पे टिड्डा भी मिल गया। ये देखो कितना छोटा सा है। जब से आए तब से लाइट ही नहीं आ रही है ना। और रासा ये पंखा और बंद हो गया। इन्वर्टर आती खत्म हो गया हमारा। मतलब बहुत टाइम से नहीं आ रही थी मतलब लाइट, तब इन्वर्टर भी खत्म हो गया। नहाने के बाद भी इतना पसीना आ रहा है, पूरा पसीनो पसीन हो गया हम। अभी इन दोनों ने मेरे से पूछा मम्मा क्या बनाया, तो मुझे भूतनाथ मूवी याद आ गई। उसमें वो सैंडविच बनाती थी, मैं बोल देती हूँ पुलाव बनाया है। तो फाइनली लाइट आ चुकी है। इतनी देर से हम वेट कर रहे थे, तो अब लाइट आई है तो हमने एसीज ऑन कर लिए। हम 12 बजे आए थे यहाँ पे और अब 3 बजे लाइट आ रही है। तो अब हमको अच्छा लग रहा है, मतलब पसीने अब कम हो रहे हैं हमारे धीरे धीरे। दोपहर का टाइम है, दोनों बच्चे चेस खेल रहे हैं। शायद ये तो खेल के गेम पूरा भी कर चुके हैं। कौन जीता? मैं जीता इंफिनिटी पॉइंट से। शाम के 4 बजे थे और हम दोबारा सो गए, तीनों के तीनों। संदीप काम कर रहे हैं पर हम तीनों सो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त की नींद पूरी हो रही है। शाम का टाइम है, आज तो हम सोते ही रह गए। हम दोपहर को सोते नहीं, पता नहीं हमें ऐसी गहरी नींद आई, हम सब घोड़े बेच के सो गए। और शाम को यहाँ पे इतना प्यारा मौसम होता है। माँ ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, चलो चलना है साइकिलिंग पे। तो बाहर निकालो साइकिल्स। ये चल दिए मेरे दोनों शेर साइकिलिंग पर, मैं भी इनके पीछे पीछे जा रही हूँ। देर हो गई है तो ऐसा लग रहा है कि हम नाइट सफारी पे निकले हुए हैं। हम आज ज़्यादा आगे नहीं गए, हम यहीं से टर्न करके जा रहे हैं। मिकू को मैंने बोला कि कल आ जाएंगे बेटा, कल आगे तक चलेंगे। यहाँ पर ना सांप भी मिल जाते हैं। पता भी यहाँ से तो कैप्चर भी नहीं हो रहे, वरना पेड़ों पे हमें जुगनू नज़र आ रहे हैं। थोड़े से दूर है पर नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये रहा हमारा ऑर्डर। हमने मंगवाए हैं मंचूरियन और शायद से राइस है। तो ये है हमारा ऑर्डर, ये रही प्लेट्स।
तो अब हम ये खाएंगे। हमने मंगवाई है ये नूडल्स और मंचूरियन, वो भी होटल प्रकाश। यहाँ पे बैठ के खाने का एक ही मजा है कि हम सब साथ बैठ के खा पाते हैं, और वो भी नेचुरल लाइट में, क्योंकि लाइट्स ऑन करते तो कीड़े आ जाते हैं ना। अरे बेटा आज मम्मा की तबीयत खराब है इसलिए स्विगी कर लिया। बच्चों के हाथ अब पापा लग गए हैं। अब पापा कभी हॉर्स बन रहे हैं और कभी बुल। ये दोनों टार्जन बने पापा के ऊपर फुल गधा मस्ती कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक गड़बड़ हो गई। गीता का ज्ञान तो करना है पर बुक हमारी दिल्ली में ही रह गई है। पर क्या फ़र्क पड़ता है, बुक से हम कर रहे थे पर अब हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो हमने मोबाइल में निकाल लिया है। भाई गीता का ज्ञान करना ज़रूरी है ना, ये हमारे 40 डेज चैलेंज का एक पार्ट है ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें 3 चीज़ें तो करनी है। मम्मा को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंत्र जाप करना है, और एक्सरसाइज कंपल्सरी नहीं, तभी तो छूट जाती है और गीता का ज्ञान करना है। तो आज हम गीता के ज्ञान में करेंगे, जो अपने मन को जीत लेता है वो सब जीत सकता है। मन को कंट्रोल करना ही असली जीत होती है। इसको मैं एक एग्जांपल समझते हैं। अगर देखो कार्टून देखने का मन कर रहा है, है ना, पर होमवर्क पेंडिंग है, तो अगर हम पहले होमवर्क कर लेंगे तो वो ही हमारा माइंड कंट्रोल होगा, जो एक सुपर पावर होती है। ठीक है, माइंड को कंट्रोल करना एक सुपर पावर होती है। आप में सुपर पावर आ जाएगी क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, मैं पहले कार्टून नहीं देखूंगा, पहले मैं होमवर्क करूंगा। ठीक है, मेरे पास भी एक एग्जांपल है। हाँ बताओ। जैसे कि हमारे साइड में मीठा रखा है और साइड में चटपटा रखा है, वो हमारा नाश्ता है। हाँ, तो पहले हम नाश्ता करेंगे फिर बाद में मीठा करेंगे, हाँ फिर हम माइंड को कंट्रोल करेंगे। कि पहले हम ब्रेकफास्ट खाएंगे फिर हम मीठा खा लेंगे, है ना। हर चीज में खाना ठीक। आज तो हमको मजा ही आ गया क्योंकि हम अपने खेतों वाले घर में आ गए। कल भी आप हमारे ब्लॉग्स देखना जरूर आना, क्योंकि कल हम जाएंगे साइकिलिंग के लिए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।